गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार। ये वो हसीन अदाकारा थी जिनके हुस्न की चर्चा उस दौर के हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। गांव से लेकर शहर तक के दर्शक इनके दीवाने थे और फिल्मों से ज्यादा इनकी प्रेम कहानियों के किस्से सुने सुनाए जाते थे। देखते ही देखते ये बॉलीवुड में नंबर 1 हीरोइन बन गई और स्टार अभिनेत्री की लिस्ट में शामिल हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा ने जिससे शादी की उससे प्रेम न कर सकी और जिससे प्रेम किया उसने किसी और से शादी कर इन्हें अकेला छोड़ दिया। शीशा हो या दिल हो, टूट जा। क्या आपको पता है कि इनकी मां ने तलाक के बाद इनका नाम, धर्म और सरनेम तक बदल दिया था और इस अदाकारा ने भी सालों बाद अपनी बेटी के साथ वैसा ही किया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा को अपनी पहली फिल्म पाने के लिए प्रोड्यूसर के डिमांड पर अपने कपड़े तक उतारने पड़े थे। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों रह गई इनकी प्रेम कहानी अधूरी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। आज हम चर्चा करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा रीना रॉय की। उन्हें बॉलीवुड की डीवा माना जाता था। एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने अपना कोई गॉडफादर न होने के बावजूद हिंदी सिनेमा में उस मुकाम को छुआ जो बहुतों का सपना होता है। आइए जानते हैं कौन थी रीना रॉय और वो कैसे पहुंची फर्श से अर्श तक। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सादिक अली फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करते थे, जबकि मां शारदा रॉय अभिनेत्री भी थी और प्रोडक्शन मैनेजर भी। उन्होंने 1950 में केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन का प्रोडक्शन भी संभाला था और उसमें अभिनय भी किया था। बाद के वर्षों में उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। शारदा रॉय का रिश्ता सादिक से लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेने के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बच्चों के इस्लामी नामों को बदलकर हिंदू नाम रखे और सभी के सरनेम रॉय कर दिया। रीना का भी नाम सायरा अली से बदलकर रूपा रॉय कर दिया, जो बाद में उनके प्रोड्यूसर ने बदलकर रीना कर दिया। उनके बाकी भाई बहन बरखा, अंजू और राजा हैं जो बॉलीवुड से ही जुड़े रहे। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, सो कम उम्र में ही रीना को रोजगार तलाशना पड़ा। सर्विस क्यों करना चाहती हो? सब बात यह है कि मेरे 2 छोटे भाई पढ़ते हैं और डैडी की इनकम कोई खास नहीं है। उन्हें मुंबई के एक होटल में डांसर का काम मिला, जहां उनकी मुलाकात हुई एडल्ट और फॉर्मूला फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक BR इशारा साहब से। उन्होंने रीना को 1971 में एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था नई दुनिया नए लोग। इस फिल्म में उन्हें डैनी डेंजोप्पा के अपोजिट मेन लीड में कास्ट किया गया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। 1972 में इशारा साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था जरूरत। फिल्म के हीरो थे विजय अरोड़ा। इशारा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे वो सारी विशेषताएं इस फिल्म में भी मौजूद थी। रीना को ब्रेक की जरूरत थी और इशारा को बोल्ड हीरोइन की। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया और कहानी के डिमांड पर कपड़े उतारने वाले सीन्स देने के कारण रीना का नाम इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल हो गया। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें
मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। हालांकि इशारा की फिल्म एक खास तबके में ही चली, लेकिन इसके बाद तो रीना रॉय को बी ग्रेड फार्मूला फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। उन्हें इसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म मिलाप और राजेंद्र भाटिया साहब की जंगल में मंगल फिल्म मिली, जो खास चर्चित रही। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। 1973 में नई दुनिया नए लोग भी रिलीज हो गई। Love is as vast as the sky. Love is as deep as the sea. इसी साल रीना रॉय की एक फिल्म आई जैसे को तैसा। इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। इस फिल्म का एक गाना काफी मशहूर हुआ, जिसमें उनके सावन की बरसात में भीगने और डरने की चर्चा ने बॉलीवुड में खूब शोहरत बटोरी। अब के सावन में भी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। इसके बाद रीना रॉय ने मदहोश, गूंज, वरदान, रानी और लाल परी, जख्मी और बारूद जैसी करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके साथ ए ग्रेड कलाकार शामिल रहे, लेकिन उन्हें लटके झटकों की रानी कहा जाने लगा। 1976 में आई राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर ला खड़ा किया। इस फिल्म में भी उनके को स्टार जितेंद्र थे, जिनके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। तेरे सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होंठ। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी, जो कुछ शिकारियों से अपने नागपति की हत्या का बदला लेती है। नागिन का नशा शराब और औरत के नशे से ज्यादा होता है। तुम्हारा जिस्म ठंडा हो रहा है, मगर मेरे अंदर बदले की बातें चल रही है। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इसका सारा श्रेय मिला हीरोइन यानी रीना रॉय को। उनकी लेंस लगी नीली आंखें और नागिन सा लहराता बदन फिल्म में रोमांच पैदा कर देता था। इसी साल सुभाष घई साहब ने अपनी पहली फिल्म कालीचरण बनाने का फैसला किया, तो अपने FTII के जमाने के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को उसमें बतौर हीरो शामिल किया। इससे पहले शत्रुघ्न साहब को केवल ही विलेन के रोल ही मिलते थे। सुभाष घई उन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन बनी रीना रॉय, जिन्होंने नागिन से फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया था। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि शत्रुघ्न रीना रॉय के मेकअप रूम में घंटों बैठे रहते थे और पूरी टीम उनके आने का इंतजार करती थी। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, लेकिन फिल्म जबरदस्त हिट रही। रीना रॉय की जोड़ी जितेंद्र के साथ भी जम रही थी। उनकी फिल्में जितेंद्र के साथ भी आ रही थी, लेकिन दोस्ती बिहारी बाबू से ही रही। सुभाष घई ने एक बार फिर दोनों को साथ लेकर फिल्म विश्वनाथ बनाने की जहमत उठाई, जो 1979 में रिलीज हुई। सोनी, हम दोनों। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। नहीं। अच्छी बन तो सकती हो। जी। तुम अच्छी, मैं अच्छा, तो सब अच्छे। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहते हैं सुभाष घई को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के कारण नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्होंने इस सुपरहिट जोड़ी के साथ उसी साल एक और फिल्म गौतम गोविंदा भी पूरी कर ली, लेकिन कसम खाई कि वो अब कभी दोबारा इनके साथ काम नहीं करेंगे। गौतम गोविंदा तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन विश्वनाथ सुपरहिट रही। एक्टिंग के फ्रंट पर देखें तो 1980 में आई उनकी फिल्में कशिश और आशा ने उन्हें भारी लोकप्रियता दिलवाई। ये फिल्में ऐसी थीं जिन्हें माना गया कि वो सिर्फ रीना रॉय के दम पर चलीं। हालांकि आशा एक कलाकार के विफल प्रेम की कहानी थी, जिसके रिलीज के समय ही उनकी रियल लव स्टोरी में भी एक नया मोड़ आ गया था। माना जाता है कि इससे दर्शकों की जो सहानुभूति उमड़ी, उसने भी फिल्म को काफी लोकप्रियता दिलाई। लब तक आते आते हाथों से रीना रॉय और शत्रुघ्न का प्यार कई सालों तक चला।
शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम चांदिरमानी से शादी कर ली थी। पूनम उनके FTII के समय की दोस्त थी और कई फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 1973 में आई फिल्म सबक में को स्टार थी। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी लगभग सभी फिल्मों में पूनम का नाम कोमल ही रहा था। शत्रुघ्न अपनी शादी के 2 दिन पहले तक लंदन में रीना रॉय के साथ शूटिंग कर रहे थे। कहते हैं रीना रॉय ही वो दोस्त थी जो शत्रुघ्न सिन्हा को शादी के लिए मुंबई की फ्लाइट तक छोड़ने गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना रॉय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए। उन्होंने बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं कि पूनम से शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फीलिंग्स और बढ़ गई। मैं लकी हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी जिंदगी में 7 साल दिए। Very grateful to all the women who have come to my life, who have been in my life. Right. मैं बहुत ही उनका एहसानमंद हूँ क्योंकि सबसे कुछ सीखने का मिला है। लेकिन जब पूनम मां बनने वाली थी तो रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दुनिया बना ली। 1983 में उन्होंने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर सबको चौंका दिया था। यह गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना रॉय अपनी शादी के वक्त अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया था। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल बाद वो मोहसिन खान को लेकर बॉलीवुड में आई और उन्हें 1989 में आई JP दत्ता की फिल्म बंटवारा में काम भी दिलवाया। बाद में रीना रॉय की मां शारदा रॉय ने उन्हें और मोहसिन को लेकर एक फिल्म गुनाहगार कौन भी बनाई जो 1991 में रिलीज हुई थी। आपको मैं गुल कह के उठा लूं जब कहिए। इसी साल आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर साथी में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। बाद में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, लेकिन रीना को यह रास नहीं आ रहा था। वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से भी उब चुकी थी। दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि मोहसिन बेटी की कस्टडी छोड़ने को तैयार नहीं थे। रीना रॉय ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़के अपनी बेटी की कस्टडी हासिल की। कहते हैं इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूरा साथ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की मित्रता पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं से थी और उन्होंने इन संबंधों का इस्तेमाल कस्टडी हासिल करने में किया। बेटी को पाने के बाद उन्होंने भी वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले किया था। रीना रॉय ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। बाद के वर्षों में रीना रॉय ने कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया और छोटे पर्दे पर भी काम किया। वो अपनी बहन बरखा रॉय की टीवी सीरियल में भी नजर आए। रुपहले पर्दे पर रिफ्यूजी उनकी आखिरी फिल्म रही। तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। दे दो ना, पैसे ही तो है। ताकि जुए में उड़ा दे। जुए की लत पड़ गई हरामजादे को। बच्चा है, ना समझे, वक्त के साथ सुधर जाएगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। बीच में उनका वजन बढ़ने लगा था तो उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी भी करवाई। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास रीना रॉय से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त व होस्ट को इजाजत। नमस्कार।